देखो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहला चीज इसमें कि दिया हुआ, देखो जो टॉपिक है, टॉपिक को सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है टॉपिक में, कि दो चर है और उसके बाद क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो रैखिक समीकरण देखो किसे कहते हैं, कहता है कि यदि किसी समीकरण का, यदि किसी भी समीकरण का हम ग्राफ खींचें तो उसका ग्राफ क्या हो, अगर सीधी रेखा, एक सरल सीधी रेखा प्राप्त हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। तो देखो जैसे रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि 4x और -5 दिया है, कितना दिया है, 4x - 5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0। तो 4x बराबर कितना होगा, 5 हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, तो इसलिए x बराबर कितना होगा, 5/4। अब इसको अगर हम संख्या रेखा पे दर्शाएं, किस पे, संख्या रेखा पे, या फिर मान लो कि ग्राफ पे ही, ये तुम्हारा x है और ये x डैश, ये मूल बिंदु y डैश, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 5/, कितना है, 4, 5/4 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर हम भाग दे लें इससे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1.25 आएगा, कितना आएगा, 1.25। तो अगर मान लो कि 1.25 आ रहा है तो ये तो 0.5 का हो गया, और इसके बीच में ये क्या हो जाएगा, 1.25, यानी यहां तक तुम्हारा ये क्या होगा, ग्राफ आएगा किसका, x बराबर 5/4, ये वाला पॉइंट किसका होगा, x बराबर 5/4 का हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक जो तुम्हारा ग्राफ प्राप्त हो रहा है, कैसा प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक रैखिक समीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण, क्योंकि इसका ग्राफ क्या प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा की प्राप्ति हो रही है। दूसरी चीज क्या है इसमें, कि दो चर कह रहा है, कितने चर, दो चर। तो सबसे पहले चर और अचर किसे कहते हैं, चर और अचर। चर यानी वेरिएबल है जिसका मान क्या हो, परिवर्तित होता रहे, जिसका मान परिवर्तित होता रहे उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो चर में तुम्हारे जितने भी इंग्लिश के लेटर आते हैं सबको क्या कहते हैं, चर, ए से लेके जेड तक, ये सारे क्या हैं, चर हैं, क्योंकि इनका मान क्या होता है, समीकरण में परिवर्तित होता रहता है। जैसे कोई एक समीकरण हमने ले लिया 3x - 2 इक्वल टू 0, और दूसरा एक समीकरण हमने ले लिया 6x - 5 इक्वल टू 0। दोनों में ही क्या है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में चर क्या है, x दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 2/3, यानी पहले समीकरण में x का मान आपका प्राप्त हुआ कितना, 2/3। दूसरे समीकरण में 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5/6। तो एक समीकरण में तुम्हारा मान आ रहा है 5/6, जबकि दूसरा में कितना आ रहा है, 2/3। यहाँ पे समीकरण में x का मान परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, यानी प्रत्येक समीकरण में x का मान क्या होगा, अलग अलग आता ही रहेगा। तो x का मान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, x को चर कहेंगे, क्या कहेंगे, x को चर। दूसरा चीज है अचर, दूसरा क्या है, अचर। तो जिसका मान परिवर्तित न हो, जिसका मान परिवर्तित न हो, तो जैसे जितनी भी तुम्हारी गिनती की संख्याएं हैं 0 से लेके अनंत तक, 0 से अनंत तक, इन सबको हम क्या कहते हैं, अचर संख्या। इन सबको क्या कहेंगे, अचर संख्या, क्योंकि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ पे 1 लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए, 4 लिख दिया जाए, तो क्या इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, अचर, यानी जिसका मान में कोई परिवर्तन न हो, जो बदलता न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अचर, और जो बदल जाए उसे चर। रैखिक समीकरण का हल, ठीक है, रैखिक समीकरण अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब रैखिक समीकरण का हल किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे 3x माइनस कितना दे दिया है, 4, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है 2। तो रैखिक समीकरण का हल किसे कहा जाता है, तो कहता है कि वह मान, क्या कहता है, वह मान जो समीकरण में रखने पर समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट करे। चर का वह मान जिसे हम समीकरण में रखें तो समीकरण क्या हो, संतुष्ट हो। संतुष्ट का मतलब क्या होना चाहिए कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसी भी समीकरण का दो भाग होता है, एक होता है बायां और दूसरा होता है दायां। तो अगर x का इसमें कोई मान हम रखते हैं, किसका, x का, तो इसके बायां भाग और दायां भाग दोनों ही आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो x के जिस मान का हम प्रयोग करेंगे इस समीकरण में, इस समीकरण के दोनों पार्ट को बराबर
करने के लिए उसी को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण का हल। उसी को क्या कहा जाएगा, रैखिक समीकरण का हल। जैसे 3x और बराबर, इसमें देखो क्या करना है, x का मान निकालना है ना, क्योंकि x का मान निकालेंगे तभी यहाँ पे पता चलेगा कि x का मान क्या होगा और जो रैखिक समीकरण का हल है वो क्या हो सकता है ना। तो 3x और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, बाएं से दाएं जाएगा तो 2 और 4 कितना होगा 6, 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में कटेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 2। x का मान आ गया 2, लेकिन परिभाषा क्या कहता है कि x का वह मान, परिभाषा का अनुसार क्या होता है परिभाषा कि x का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर, जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, अर्थात LHS बराबर RHS होना चाहिए। यही होना चाहिए कि x का अगर हम किसी मान को समीकरण में रखते हैं तो उसका LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो x बराबर 2 आया, x बराबर क्या आया 2। तो इस समीकरण में रख के देखते हैं कि क्या x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर संतुष्ट करेगा तो हम कहेंगे कि x बराबर जो 2 है इस समीकरण का क्या है, हल है। अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा, है ना। तो समीकरण तुम्हारा दिया हुआ था 3x माइनस 4 बराबर 2। x का मान हमने कितना निकाला 2। तो 3 गुणे 2 और माइनस 4 बराबर कितना होगा 3 दूनी 6 में से 4 घटेगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS आ गया। परिभाषा भी क्या होता है कि x का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर, जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए, अर्थात LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। देखो LHS बराबर RHS हो गया कब, जब हमने x का मान रखा 2 तब। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर जो 2 है वो क्या है, इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल कितना होगा 2, क्योंकि 2 पे ये क्या हो रहा है समीकरण, LHS बराबर RHS हो जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज दिया तुल्य समीकरण, क्या दिया हुआ है तुल्य समीकरण। तो तुल्य समीकरण किसे कहा जाता है, यदि किसी दो समीकरण की हम आपस में तुलना करें, किसी दो समीकरण की हम आपस में तुलना करें और दोनों समीकरणों का मान आपस में क्या हो, समान हो, तो उसे हम कहते हैं तुल्य समीकरण। क्या स्टॉप किए हो, देखो तुल्य समीकरण किसे कहा जाता है, कहता है कि यदि दो समीकरणों की तुलना आपस में किया जाए, कितने समीकरणों की, दो समीकरणों की, और दोनों समीकरण का हल आपस में क्या हो, समान हो, अर्थात दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। दोनों का आंसर समान आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य समीकरण। क्या कहेंगे उसके, तुल्य समीकरण। जैसे यहाँ पे हमने दो उदाहरण लिया है कि x माइनस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर कितना है 4 है। तो इसको अगर तुलना करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर कितना होगा 1। अब इसको हल करो तो ये कितना है 3x प्लस 1 है, बाएं से दाएं जाएगा तो 4 माइनस 1, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, वो 3 होगा। तो इससे कटेगा कितने बार में, एक बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो दोनों समीकरणों के लिए x बराबर कितना आया 1 आया। तो दोनों समीकरण का आंसर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों का जब हल समान आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तुल्य समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पे है x प्लस 1 बराबर कितना है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, x बराबर, और उसी तरीके से ये कितना होगा 2x प्लस 2 बराबर 0 दिया है ना, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2, इससे कटेगा x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1। तो देखो तो दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, x बराबर माइनस 1 आया कि नहीं आया, दोनों समीकरणों का ये हल समान हो रहा है। तो जब दोनों का आंसर समान हो, दोनों का आंसर मैच करे, अगर दोनों समीकरणों का हम क्या करें, तुलना करें, दो समीकरणों का क्या करें, तुलना करें, और तुलना करने पे दोनों समीकरण का आंसर अगर आपस में क्या हो, समान हो, आपस में क्या हो, समान हो, तो उसे हम कहेंगे तुल्य समीकरण। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस 3, होगा कि नहीं होगा जी, क्योंकि ये प्लस है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना है
1 है ना, ये माइनस है, बाएं से दाएं जाएगा तो प्लस, तो 2x बराबर 1 प्लस 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना होगा 7/2। तो क्या दोनों का आंसर आपस में मैच कर रहा है? नहीं, दोनों का आंसर आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो जब दोनों का आंसर आपस में मैच नहीं करेगा तो इसे हम तुल्य समीकरण नहीं कहेंगे। क्या ये हमारा तुल्य समीकरण होगा? ये तुल्य समीकरण नहीं होगा, जबकि ये दोनों हमारा क्या है? तुल्य समीकरण है। वो दोनों आपस में क्या है? तुल्य समीकरण है। क्यों तुल्य समीकरण है? क्योंकि इनका आंसर आपस में समान है, यानी x का मान समान है। यहाँ भी x का मान 1 है, यहाँ भी x का मान 1 है, यहाँ भी x का मान -1, यहाँ भी x का मान -1। तो दोनों समीकरणों का मान आपस में समान आ रहा है। तो जब समान आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तुल्य समीकरण। और एक है x + 3 = 0, तो यहाँ x का मान कितना है? -3, यहाँ x का मान कितना है? 7/2। तो दोनों का मान आपस में समान नहीं है, इसीलिए तुल्य समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना? किसी भी समीकरण को हल करने के लिए, ठीक है, 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज कि अगर किसी समीकरण का दायां और बायां पार्ट, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसमें तुम अपने इच्छा से किसी भी संख्या को क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो। लेकिन गुणा करोगे तो क्या करोगे? दोनों साइड करोगे, दाएं साइड भी और बाएं साइड भी, दाएं और बाएं दोनों करना है। जैसे एक समीकरण दिया है यहाँ पे 6x - 3y = 4, और दूसरा समीकरण मान लो कि दिया हुआ है 2x -y, यहाँ प्लस कर देते हैं, बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कितने चर हैं? 2 चर है ना, और इनका ग्राफ जो है सरल रेखा ही प्राप्त होगा, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो दोनों चर वाले रैखिक समीकरण जो दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे पहला चीज कि जो इसको हल करना है तो कैसे करेंगे? x और y का मान निकालना है ना हमें, तो x y का मान निकालना है, तो निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहला चीज इसमें देख लो कि दोनों को अगर हम बराबर करते हैं, दोनों क्या करें? बराबर करें, तो किसी एक पार्ट को बराबर करेंगे, या तो एक पार्ट को करें, किसी एक चर को बराबर करेंगे, या तो x वाले को या फिर y वाले को, इसी को ना बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें कि समीकरण की ये बायां पार्ट है और ये दायां, तो अपने इच्छा अनुसार शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से तुम गुणा कर सकते हो। जैसे हमने दूसरा समीकरण में 3 से गुणा कर दिया। किससे? 3 से। दूसरे वाले समीकरण में किससे गुणा किया? 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे तो बाएं साइड भी होगा और दाएं साइड भी होगा। 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 से y में करेंगे 3y, और 3 5 कितना हो जाएगा? 15 होगा कि नहीं होगा? अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो देखो 6x - 3y = 4, और दूसरा 6x + 3y = 15 4 कितना हो जाएगा? वो 19। ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, 6 6 कितना होगा? 12x। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 19/12 होगा। तो x का मान आ गया कि नहीं आया? तो पहला चीज, किसी भी समीकरण में पदों को समान करने के लिए, किसको? पदों को, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है ना, इन पदों के मान को आपस में समान करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? किसी भी संख्या से या किसी भी अंक से समीकरण में गुणा कर सकते हो। दूसरी चीज देखो, ये ध्यान देना, दूसरी चीज क्या है कि किसी भी समीकरण में क्या करना है? किसी भी समीकरण में अगर एक पद को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हो, एक पद को एक साइड से क्या करते हो? दूसरे साइड ले जाते हो, तो अगर कोई प्लस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, यानी चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन। पहला चीज क्या लिखा है? किसी भी संख्या, किसी समीकरण में, किसी समीकरण में शून्योत्तर संख्या से गुणा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गुणा किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा चीज दिया हुआ है कि अगर किसी भी समीकरण में तुम पदों को क्या करते हो? एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हो, यानी पक्षांतर करते हो। तो पक्षांतर करने पे क्या होता है? फिर चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन। तो अगर मान लो कि LHS पार्ट है और बराबर क्या है? RHS पार्ट है,
तो यहाँ पे कोई अगर मान लो कि x दिया हुआ है, कोई तुम्हारा क्या है संख्या x दिया हुआ है, x अगर प्लस में है, x किस में है प्लस में, और इसको LHS से तुम चाहते हो कि किस में आए, अच्छा छोड़ो x को नहीं लेते हैं, x प्लस 1 बराबर कितना ले लो, एक समीकरण ले लिया हमने कितना 0। तो अब LHS में तुम्हारा कितना है 1 है, 1 को LHS से RHS में जब ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा परिवर्तित हो जाएगा, चिन्ह क्या होगा परिवर्तित होगा। तो x बराबर प्लस है तो इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा माइनस में, तो x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी, अगर कहीं पे x -3 बराबर अब क्या दिया हुआ 0, पहले प्लस दिया था तो किस में चेंज हो गया माइनस में, अगर माइनस दिया हो तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा कि 2x + 3 इक्वल टू कितना दिया है 0, ठीक है, 2x + 3 इक्वल टू कितना दिया है 0, और यहाँ चाहे 2x + 3 और यहाँ पे हम कर देते हैं तुम्हारा 7, कितना करते हैं 7, तो 2x बराबर कितना होगा, ये प्लस है इधर जाएगा 7 में से 3 घटा 4, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब यहाँ से 2 हटाना है, क्या करना है 2 हटाना है, तो 2 किस में है प्लस में, गुणा में, 2 किस में है गुणा में ना, प्लस में तब होता है जब ऐसे लिखा होता है 2 + x, अगर 2 + x लिखा होता तो इसको हम कहते हैं प्लस में है, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है 2x, इसके बीच में कोई चिन्ह है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये किसमें है गुणा में है, किसमें है गुणा में है। तो जब ये गुणा में है तो जब साइड चेंज होगा क्या होगा, साइड चेंज होगा तो ये किसमें बदल जाएगा भाग में, साइड चेंज होगा तो भाग में, तो x बराबर कितना होगा 4/2, x बराबर आ जाएगा कितना 2। इसी तरीके से अगर कोई चीज भाग में दिया हो तो किसमें बदल जाएगा गुणा में, जैसे x/2 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, x का मान निकालना है ना, तो ये 2 किस में है भाग में है, 2 किस में है भाग में है, जब साइड चेंज हो जाएगा तो किसमें बदल जाएगा गुणा में, तो 3 × 2 बराबर कितना होगा x बराबर 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अर्थात दूसरा नियम है कि अगर कोई चीज LHS में हो, किसमें हो और उसको RHS में ले जाना है, तो LHS में प्लस में होगा, तो जब RHS में ले जाओगे तो किसमें बदल जाएगा LHS में, अगर कोई चीज प्लस में है RHS में ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा वो माइनस में, अगर कोई चीज माइनस में है तो वो किसमें बदलेगा प्लस में, कोई गुणा में होगा तो किसमें बदल जाएगा और कोई भाग में होगा तो गुणा में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा गुणा में। ठीक है, याद रहेगा। अब पूछते हैं किसी से निरूपण। ठीक है, तो कोई भी समीकरण है उस समीकरण का जो हल होगा उसको संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करें, इस चीज को देखें। ठीक है, कि 2x प्लस कितना दिया बाबू 3 इक्वल टू कितना दिया 0। तो संख्या रेखा पे हम किसके मान को दर्शाते हैं, तो जो चर का मान आता है उसी को हम क्या करते हैं संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, यानी जो आंसर आएगा, तो आंसर किसका कब आएगा, जब x का मान निकालेंगे उसी को आंसर कहेंगे। अगर y दिया होगा तो y का निकालेंगे, x दिया होगा तो x का निकालेंगे, a दिया होता तो a का निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे x का, तो 2x प्लस में है ना, बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 2x बराबर -3 होगा, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -3/2 होगा कि नहीं होगा। तो इसको संख्या रेखा पे कह रहा है दर्शाने के लिए, किस पे कह रहा है दर्शाने के लिए संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं 0, ये एक संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा याद है किसी को, याद है, जिसको जो याद है वही बता दे, अरे गलत या सही कुछ भी बता सकते हो तुम लोग। हाँ बताओ, मैं पूछ रहा हूँ संख्या रेखा किसे कहते हैं। सर हम बताएं हाँ 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा के बाएं साइड जो होता है तुम्हारा माइनस होता है, दाएं साइड प्लस होता है। किसी रेखा पे संख्याओं का निरूपण क्या कहलाता है, संख्या रेखा कहलाता है। ये एक रेखा है
है ना। इसमें हमने क्या किया, संख्याओं का निरूपण किया है, संख्याओं को दर्शाया है। दर्शाया कि नहीं दर्शाया जी, कि 0 से दाहिने अगर चलता है तो वो प्लस में मिलेगा, और 0 से बाएं आएंगे तो माइनस में मान प्राप्त होगा। तो इसी को हम संख्या रेखा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, -3/2 दिया है। तो -3/2, तो सबसे पहले देखो -3/2 है, तो एक तो तुम लोग 8वां में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कि डिवाइड करके बनाया जाता है ना। इसमें क्या करना है कि जैसे उतना नहीं करना है, -3/2 दिया है, तो 3/2 किसके बराबर होता है बाबू, 1.5 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1.5 के। तो 1.5 किसके किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में आएगा, तो जैसे मान लो कि -1 है और -2 है, तो इसी के बीच में यहाँ पे आएगा 1.5, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला जो बिंदु होगा ये तुम्हारा किसका होगा, -3/2 का। तो यानी संख्या रेखा तो अगर दर्शाना हो तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ x का मान किस में आया था, माइनस में, तो हम किस साइड दर्शाएं, माइनस वाले साइड में। अगर प्लस आया होता तो प्लस वाले साइड में दर्शा देते, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा एक समीकरण देखो, अगर दिया हुआ हो 6x और -5, और यहाँ पे मान लो कि दे दिया जाए तुम्हारा 13, कितना दे दिया जाए, 13, तो ये कितना होगा, 6x माइनस में है, बाएं से दाएं जाएगा तो 13 + 5, ये कितना हो जाएगा, 18। इससे कटेगा कितने बार में, 6 से 3 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा वो, 3। तो x का मान कितना आ गया, 3। तो अगर कहे कि इसको संख्या रेखा पे दर्शाए तो ये किस में है, प्लस में है ना। तो प्लस में है तो तुम्हारा कहाँ पे है, 3, ये रहा 3। यानी इस बिंदु पे हम क्या कर देंगे, इसको दर्शा देंगे। होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक।